लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन रिलेटेड होता है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शुगर होती है। प्रोकैरियोट्स में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को लैक ओपेरॉन से समझा जा सकता है। लैक ओपेरॉन की डिस्कवरी फ्रांकोइस जैकब एंड जैक्स मोनेट ने की थी इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। तो आइए सीखते हैं लैक ओपेरॉन में क्या होता है। लैक ओपेरॉन में प्रमोटर सीक्वेंस होती है विच प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर द आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर के जस्ट पास में एक और सीक्वेंस होती है, उसको हम ऑपरेटर सीक्वेंस कहते हैं। और प्रमोटर और ऑपरेटर सीक्वेंस के अलावा 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, Z, Y एंड A। इसके अलावा लैक ओपेरॉन को कंट्रोल करने वाला एक अलग जीन होता है जिसको हम आई जीन कहते हैं। इसको इनहिबिटर जीन या आई जीन भी कहते हैं। तो ये लैक ओपेरॉन के कंपोनेंट्स हुआ करते हैं प्रमोटर और ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन्स Z, Y, A और एक रेगुलेटरी जीन होती है जिसको हम आई जीन कहते हैं। आई जीन एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन होता है, ये लगातार अपना प्रोडक्ट बनाता रहता है। आई जीन के ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है। एमआरएनए के ट्रांसलेशन से एक प्रोटीन बनती है जिसे रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं। जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर से बाइंड हो जाती है, और जब तक रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड रहेगी तब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर सीक्वेंस पे अटैच नहीं हो पाएगा। और अगर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर सीक्वेंस पे अटैच नहीं होगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं जब मीडियम में शुगर सोर्स के तौर पे सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज मौजूद होता है। लैक्टोज एक्चुअली लैक ओपेरॉन के लिए इंड्यूसर का काम करता है, लैक ओपेरॉन को इंड्यूस करता है। कैसे करता है? लैक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होकर के बैक्टीरियल सेल्स में जाते हैं और जहां पर भी रिप्रेसर प्रोटीन मिलती है उसके साथ में ये बाइंड करके उसको इनएक्टिव कर देते हैं। जब रिप्रेसर प्रोटीन्स इनएक्टिव हो जाती हैं तो ऑपरेटर ओपन हो जाता है। ऑपरेटर जब ओपन हो जाता है तो इसके ऊपर अब आरएनए पॉलीमरेज आराम से आकर के अटैच हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी एमआरएनए बनेगा जिसको लैक एमआरएनए कहते हैं। और जब लैक एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है तो 3 एंजाइम्स बनते हैं। स्ट्रक्चरल जीन Z का एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज, स्ट्रक्चरल जीन Y का एंजाइम होता है परमिएज और स्ट्रक्चरल जीन A का एंजाइम होता है ट्रांसएसिटिलेज। और ये तीनों एंजाइम्स बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज और ट्रांसएसिटिलेज, ये तीनों ही लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में भाग लेते हैं। लैक ओपेरॉन को लैक्टोज इंड्यूस करता है, इसलिए इस ओपेरॉन को हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहते हैं। लैक ओपेरॉन को जब रिप्रेसर प्रोटीन से कंट्रोल किया जाता है तो इस तरह के रेगुलेशन को लैक ओपेरॉन का निगेटिव रेगुलेशन कहते हैं।